Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR फंक्शन की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर 4. लेट्स मूव ऑन टू ए पर्टिकुलर क्वेश्चन. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से रिलेटेड एक फंक्शन दिया गया है. सबसे पहले हम IRR फंक्शन के रूल को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे. इफ IRR internal rate of return is greater than the required rate of return, accept the proposal, and if the internal rate of return is less than the required rate of return, reject the proposal. हमारे पास required rate of return दी गई है और अगर internal rate of return उससे ज़्यादा है तो proposal को accept कर लो, otherwise proposal को reject कर दो. इस particular rule को हम अपने नीचे दिए गए क्वेश्चन के ऊपर implement करेंगे. इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ डिटेल्स दी गई हैं. ABC Limited wants to invest money in a project. The initial cash outlay and cash inflows are given below. Calculate internal rate of return and advise the company to accept or reject it if the desired rate of return on investment is 20%. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स दो कॉलम्स में दी गई है, ईयर एंड कैश फ्लो. ईयर के अंदर हमारे पास 5 डिफरेंट ईयर्स हैं और यहां पर उनके साइड में कैश फ्लोज दिए गए हैं. ईयर 0 के अंदर हमने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है और उसके बाद ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज के कैश इनफ्लोज हैं. कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसा कि ऊपर कहा गया 20% वो हमने यहां पर दे दी. इसके बेस के ऊपर मुझे अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना है. मैं इस जगह पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं इक्वल्स टू IRR. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के फंक्शन के अंदर हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं. द फर्स्ट वन इज वैल्यूज, इट इज मैंडेटरी. सेकेंड वन इज गेस, दिस इज ऑप्शनल. मैं इन दोनों आर्गुमेंट्स को आपके साथ टेकअप करूंगा. फर्स्ट आर्गुमेंट के अंदर वैल्यूज के केस के अंदर मैं ये कंप्लीट कैश फ्लोज को टेकअप कर रहा हूं. स्टूडेंट नोट कीजिएगा इसके अंदर हमारे पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है ये नेगेटिव है, हम इसको भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे. कॉमा. द सेकेंड आर्गुमेंट इज गेस. इसके अंदर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये 20% का वैल्यू दूंगा. G9. आई क्लोज पैरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास एक परसेंटेज आ गई 22.51%. This is the internal rate of return. We use this particular function here. Now we need to advise this particular company. क्योंकि 22.51% ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो हम कंपनी को एडवाइस करेंगे कि ये कंपनी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर ले. मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंस द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, the company should accept the project. This 22.5% is greater than the cost of capital, so we will advise this company to accept the project. स्टूडेंट ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. आई होप कि आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हो जाएगी. Thank you very much.